चलो ध्यान दो, हम लोग आज का टॉपिक कौन सी है? भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो हिंदी का हम लोग का क्या है? फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, इसके बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना। तो इस जब देखो हिंदी ग्रामर पढ़ना है हमको ना, तो हिंदी ग्रामर में हल्का से बेसिक से भी बातें करते हैं। हिंदी ग्रामर होता है क्या, इसका यूज का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब एक चीज आते हैं तुम्हारा, देखो मान लो कोई यहाँ पर लिख दे जाए, जैसे मान लो कमल लिख दी जाए, क्या लिख दी जाए? कमल। अब इसकी बाद में बात करेंगे, हल्का सा बेसिक चीज देखो। अब मान लो कमल लिख दी जाए, अब इस कमल को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं, ये बोला जाता है। अब देखो, देखो अब इसको हमने क्या बोला? इस कमल को हमने क्या बोला? शब्द बोला ना। अब इस शब्द को हल्का सा और तोड़ते हैं, क्या करते हैं? तोड़ते हैं। अच्छा, जब तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? इसको लिख सकते हो क प्लस म प्लस ल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षर। इसको अगर और हल्का सा तोड़ते हैं तो क्या लिख सकते हो? इसको इस तरह क प्लस अ लिख सकते हो, म प्लस क्या लिख सकते हो? ओ, ल प्लस क्या लिख सकते हो? अ, इससे लिख सकते हो। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड। अब यहाँ देखो, मैंने क्या बोला? इसको शब्द बोले जाते हैं। जैसे कमल, कमल को क्या बोल दिए? शब्द। अब इसको हल्का सा और तोड़ा, इसका लिखा कमल, तो इसको क्या बोल दिए? अक्षर। हल्का से इसको और तोड़ दिए, तो तोड़ के क्या तुमको मिला? वर्ड मिला। क्या बना? वर्ड। एक चीज को ध्यान दो, यहाँ पर कोई भी अगर यहाँ पर अक्षर लिखा हुआ है, कौन सी लिखा है? अक्षर। उस अक्षर को किसके बिना नहीं बोल सकते? स्वर के बिना। इसके बिना स्वर। इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। जब व्यंजन और स्वर मिलता है तो तुम्हारा क्या बनता है? अक्षर बनता है। क्या बनता है? अक्षर। कभी भी अक्षर बोलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? स्वर की। किसकी जरूरत पड़ती है? स्वर की। पहली बात। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पे एक चिन्ह इस तरह लगा हुआ है। ठीक है, लगा है ना? तो अब इसको बोलते हैं हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलंत। ठीक, हलंत का मतलब होता है कोई भी अगर व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ ये तुम्हारा कौन सी है? आधा को है। कौन सी है? अधूरा है। क्या है? अधूरा है। किसके बिना? स्वर के बिना। कभी भी बोल दे इसको पढ़ के बता दो तो पढ़ नहीं पाओगे। अब पढ़ोगे तो क्या बोलोगे? म। क्या बोलोगे? म। क्या रहा है? म लास्ट में क्या रहा है? ओ, यानी कि तुम्हारी स्वर की क्या लेनी पड़ी है? सहायता। ठीक, कभी भी बिना स्वर के कोई भी व्यंजन तुम बोल ही नहीं सकते हो। ठीक, कभी भी बोलना हो तो स्वर की यूज करके बोल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको हमने पूछा था ना आप लोग से, अक्षर वर्ड का होता है। इस देख लीजिए माइनस और डिफरेंस का होता है। अक्षर इसे बोलते हैं, जब स्वर व्यंजन मिल जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? अक्षर। और जब वहां पर स्वर और व्यंजन अलग अलग होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? वर्ड। ऐसे को एक चीज और ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं ध्वनि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्वनि। यानी कोई अक्षर को, यानी कोई भी वर्ड को लिख के प्रस्तुत करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? वर्ड। और वही अपने मुंह से बोल के करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? ध्वनि। क्या बोलेंगे? ध्वनि। यही एक चीज को ध्यान दीजिए, बोला जाता है वाक्य। अब शब्द से मिलके क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। यहीं से पूछा जाता है वाक्य की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो बोला जाता है अक्षर। या तो वर्ड बोल सकते हो या तो क्या बोल सकते हो? अक्षर। इसीलिए बोला जाता है वर्ड या अक्षर। बोला जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ड या अक्षर। कोई कहता है वर्ड होता है, कोई कहता है अक्षर होता है। क्यों होता है तुम जान गए। अक्षर भी बोल सकते हो, वर्ड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यही बेसिक से पॉइंट तुमसे पूछा गया था पहले पहले। ठीक है, तो वाक्य हमको पता ही है, सब शब्दों से मिलकर बनेगा तो क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। और वाक्य को तोड़ेंगे तो कौन सी मिलेगा? शब्द। और शब्द को तोड़ेंगे तो अक्षर। अक्षर को जोड़ेंगे तो वर्ड या ध्वनि मिलेगा। यानी कि इस इकाइयों से तुम कहाँ गए हो? ऊपर। अब देखो, इस चीज को फंडा को समझ गए ना? मतलब हम कोई भी बोल रहे हैं, क्या करें? बोल तो हमारे मुंह से क्या निकली? ध्वनियां निकल रही है। ठीक, उस ध्वनियों को तुम क्या कर रहे हो? एक सुव्यवस्थित रूप में क्या करो? उसको सजो रहे हो। क्या कर रहे हो? सजो के तुम क्या बना रहे? एक शब्द बना दिए, फिर वाक्य बना दिए। अब इसी तरह वाक्य से तुम्हारा कौन सी बन जाएगा? पैराग्राफ बनेगा। कौन सी बनेगा? पैराग्राफ। अब इसी से तुम्हारा बुक बन जाएगी। यही तुम्हारा क्या बन जाता है? लास्ट में जाके कौन सी बन जाता है? भाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? भाषा। तो भाषा की उत्पत्ति देख लो कैसे हुई है। कोई भी पहले एकदम बेस न्यू होता है, न्यू। इसको कोई भी दीवार होता है तो न्यू दिया जाता है उसका। ठीक, अभी यहीं से तुम्हारा स्टार्टिंग करते करते कोई भाषा बोला जाता है। यानी कि इस चीज को जब फंडा समझोगे तो अभी अच्छा से कोई भाषा बोल सकते हो और उसको लिख सकते हो। ठीक है, अब मान लो मैंने भाषा तो सीख ली, मैंने भाषा तो
सीख ली। अब देखो पहला चैप्टर वही के बारे में बोल रहा है, भाषा। इसको क्या बोलेंगे? भाषा। अब इस भाषा को लिखने के लिए कोई चिन्ह प्रतीक की जरूरत पड़ेगी ना, तो जो लिखे उसे क्या बोलते हैं? प्रतीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतीक यानी कि चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिन्ह। इन्हीं चिन्हों को प्रदर्शित कौन करता है? लिपि करता है। क्या करता है? लिपि। तो यही बोला जाता है भाषा को लिखने के ढंग को क्या बोलते हैं? लिपि। यानी कि कुल मतलब ये हुआ कि मान लो यहाँ पर इस आकृति बना दी, इसे क्या मान लिए हम लोग? क। क्या मान लिए? क। यानी कि एक ऐसा चिन्ह हमको दे रहा है, उसका मतलब हम कुछ समझ रहे हैं, उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिपि। अब चलो ठीक है, हमने भाषा भी बना लिया, लिपि भी सीख लिया, तो उसको कैसे हम हिंदी को कैसे लिखेंगे? भाषा के मतलब हिंदी की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। क्या होती है? देवनागरी। यानी कौन सी भाषा में लिख रहे हो? देवनागरी। यानी कि लिखने के तरीका को बोलते हैं लिपि। किसकी भाषा में लिखो उसका नाम कौन सी है? देवनागरी। ठीक। अब इस चीज को मान लो भाषा तुम बोलने लगे या लिखने लगे, कोई किसी का मन किया, इसे लिख दिया राम घर जाता है। किसी का कहना हम इसे नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे जाता घर राम है। अब कर दिया, कोई कहेगा हम लिखेंगे राम घर जाता है, कोई कहेगा नहीं हम ऐसे लिखेंगे जाता घर राम है। अब बताओ, अब जब उसका प्रयोग क्या करोगे? उल्टा सीधा करने लगे, तो उसको ढंग से कंट्रोल करने के लिए कौन आया? व्याकरण है। क्या आया? व्याकरण। कहा कि वहाँ पर रूल बैठाया गया, एक व्याकरण आया, तो कहा कि देखो हम बता देंगे तुमको कि लिखो सही है कि गलत है, हम जो रूल बताएंगे उसी को फॉलो करना है। जब तुम उसको फॉलो करोगे तो सबका क्या होगा? वाक्य सही होगा। हमको फॉलो करो, कि जब हमको फॉलो करोगे यानी कि सब लोग हमको फॉलो करोगे, कोई भी एक ग्रामर बोलोगे या कोई भी अगर वाक्य बोलोगे तो सब लोग प्रॉपर बोलोगे, एक में बोलोगे। कोई कहेगा नहीं हम अपना ग्रामर अलगा बनाएंगे, वो कहेगा हम अलगा बनाएंगे, हम अलग बोलेंगे, तो हिंदी का कुछ उल्टा सीधा कुछ बोलने लगोगे। ठीक। तो यही तुम्हारा पहला चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण। अब पूरा व्याकरण यानी कि पूरा व्याकरण जो होता है ना, संज्ञा, सर्वनाम, वर्ब, क्रिया, ये सब होता है ना, इसी को ढंग से पढ़ के लिखने के लिए, बोलने के लिए सीखते सीखते पूरा ग्रामर में यही सिस्टमेटिक दिया गया। यही थीम है तुम्हारा ग्रामर पढ़ने का। ठीक। ग्रामर इसलिए पढ़ा जा रहा है, इसी को व्यवस्थित रूप में लिखने के लिए, बोलने के लिए। अब मान लो लेटर लिखना तो कैसे हम लिखेंगे, किसी को निबंध लिखना तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, यही सब सीखते सीखते इसी में रह जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक से एक निचोड़ तुमको मिल गया कि व्याकरण मतलब होता क्या है। अब भाषा कैसे तुम्हारा बना है, कोई भी भाषा बनाओ इसी आकृति यानी इसी स्ट्रक्चर पर क्या करता है? बनता है। ठीक। हो गया ना? यानी कि इसमें माइनस से तुमको डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, यानी कि ध्वनि या वर्ड से मिलकर अक्षर बनेगा, इस अक्षर से मिलकर शब्द बनेगा, इन शब्द मिलकर वाक्य बनेगा, इस वाक्यों से मिलकर तुम्हारा भाषा का निर्माण होगा। ये सीरीज होता है कैसे तुम्हारा भाषा बना। कोई पूछ सकता है ये सीक्वेंस बता दो, इसके द्वारा हमारा भाषा का निर्माण हुआ। दूसरी बात, कोई बोल दे कि लिपि का, तो यहाँ तो जो भी स्ट्रक्चर देख रहे हो, कोई भी अक्षर लिखा गया है, इनका जो चिन्ह लिखा गया प्रतीक, इसका मतलब हम लोग समझते हैं, इन्हों का बोलते हैं लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपि। अब वो कोई बोल दिया कि चलो लिपि व्याकरण बता दो, तो कह देना कि जो भी हम भाषा पढ़ रहे हैं यानी कि भाषा हम जो बनाए हैं उसको सही ढंग से भाषा को बनाने या मान लो उसको बोलने के लिए या लिखने के लिए प्रयोग करेंगे, तो किसका प्रयोग करेंगे? व्याकरण का भी एक रूल होता है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अपने भाषा को अच्छे से अच्छे रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ से इरेज करते हैं, जिसको लिखना हो कुछ लिख ले, नोट करना है जिसको नोट करना है तो नोट कर लो। क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ध्यान देना। भाषा चलो, वो वाक्य से मिलकर पैराग्राफ बन गया, पैराग्राफ कोई भाषा का कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर जी, हल्का सा बेसिक चीजें अभी बातें की है। ठीक है, कुछ बताया नहीं गया। अब एक परिभाषा, अब देखो हेडिंग डालेंगे कौन सी? अब आते हैं चैप्टर पर, हेडिंग डालेंगे कौन सी? भाषा। ठीक है, अब देखो भाषा क्या होता है। अगर हम भाषा की परिभाषा बोले तो हम कह सकते हैं जब हम अपने मन के क्या करेंगे, यानी कि जो भी हमारे दिमाग में विचार चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, उसको अगर हमको अपने दिमाग से उसको बाहर किसी को दिखाना हो, किसी को दर्शाना हो कि दिमाग में मेरे चल क्या रहा है, वाकई में
चल क्या है, जब उसको अपने मन के अंदर के जो भी बातें चले उसको एक दूसरे के सामने क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, भाषा। अब देखो प्रस्तुत करने का कई तरीका हो सकता है। या तो हम कोई देखते हो कि कोई खड़ा रहता है, कोई कोई आता तो कहता है कि कुछ ना कुछ मतलब कोई बता देता है आपके बारे में, आपको देख के चेहरा क्या कर देता है, बता देते हैं, यानी कि आपके फेस एक्सप्रेशन से क्या बता देता है कि आपके दिमाग में ये चल रहा है। ठीक, एक तो हो गया कौन चीज, जब इससे देख के बताया जाता है कौन सी हो जाएगी, सांकेतिक भाषा। इसका नाम कौन सी बोल देंगे, संकेत तो तरह ने बता दिया। अब कहे यहाँ पर जैसे कि फुटबॉल खेलते हो तो 4 इसका दिखाया जाता है ना, यानी कितना रन मारा है, 4 रन मारा है, यानी कि जब इसका हाथ उठाया 4, तब तुम इसका क्या मतलब समझ जाते हो कि 4 रन मारा हुआ है। हाँ बोलो, क्रिकेट बोले हैं। अब देखो मान लो कोई इधर से जा रहा है, अब मैच देख रहे हो, पीछे से हाथ करके इससे दिखा दे, तब तुम समझ जाओगे कि हाँ आउट हो गया। भले ना सुनाई आवाज दे, लेकिन जब इसको देख लोगे तो कहोगे कि हाँ ये आउट हो गया। इसका तो इशारों मतलब समझ जाओगे। ठीक, इसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। अगर इशारों से तुम्हें अगर भाषा कोई समझ में आती है तो उसे क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा। अब मेरा क्या है कि नहीं, हम अपने फेस एक्सप्रेशन नहीं, हम लिख के देंगे किसी को, कोई चीज हम लिख के दे देंगे अपने जो मन में, हमारे मन में कुछ भी हो रहा है भावनाएं, उसे हम लिख के दे देंगे। जब लिख के दे दोगे तो कौन सी हो जाएगी, लिखित भाषा। या लिखे हुए चीज को पढ़ के तुम समझोगे तो कैसी भाषा होगी, लिखित भाषा। कोई होता है कि कोई मुंह ही पे तुम्हारा कुछ बोल देगा, कुछ बुराइयां होंगी तुम्हारे बारे में तो मुंह ही पे बोल देगा तुम्हारा, मुंह पर, तो ऐसी भाषा को क्या बोल देंगे, मौखिक भाषा। क्या बोलेंगे, मौखिक। तो यहाँ से भाषा का 3 प्रकार का होता है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। सिर्फ हम विचारों को व्यक्त कर रहे हैं तो साधन कितने हो गए, 3। ठीक, इसलिए परिभाषा हम लिख क्या सकते हैं, लिखेंगे अपने मन के भावों और विचारों, अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के साथ, या एक दूसरे लिख सकते, एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। क्या लिखा है, अपने मन के भावों और विचारों को एक लिखना, एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। अपने देखो जो भी परिभाषा बनाते हो तो अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, इन्हीं की जो बुक में लिखा हुआ है। अब हम जब समझ गए भाषा होता क्या वाकई, तो हम अपने हिसाब से बना सकते हैं परिभाषा। अब बुक का रोटर को तो मतलब नहीं निकलेगा। क्या लिखे, अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं। अब तो मान लो ये भाषा का परिभाषा समझ में आई गया होगा। अब देखो हमने बताया कि भाषा के कितने प्रकार हो सकते हैं, भाषा के प्रकार, यानी कि यहाँ से भाषा के क्या बना सकते हैं, प्रकार। ठीक है, तो भाषा के प्रकार क्या करेंगे, कल की क्लास में क्या करेंगे, यहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक है।